हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में इंडिया के गंगा वैली के रीजन में आर्यंस के डिफरेंट ग्रुप्स और ट्राइब सेटल होना शुरू हुए और हमें इस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। पॉलिटिकल सफेयर की जब हम बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट रिपब्लिकन और मोनार्किकल स्टेट्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपद और 10 गणसंघ भी बोलते हैं। साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में दिस टाइम पीरियड लेड टू अर्बनाइजेशन। और यहाँ पे इंडिया के इस पार्ट में हमें लार्ज नंबर में टाउन एज सेंटर ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड इमर्ज होते देखने को मिलते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया में फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो अब एक नई चीज हमें पता लगी, दैट इज 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में सेकंड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 6th सेंचुरी में हमें एक काफी बड़ी एम्पायर फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है, दैट इज द मगधन एम्पायर। और रिलीजियस अफेयर की बात करें तो एंशिएंट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड दैट इज द इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म भी हमें 6th सेंचुरी के अंदर देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपद की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इन महाजनपद के बारे में पता कहां से चला। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्र निकाय। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्पीक्स अबाउट 16 महाजनपद। तो कौन कौन से थे आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। अंग, असाके, अवंती, कौशाल, काशी, कुरु, कंबोज, मगध, मल, मत्स्य, वाजी, वत्स, सुरासेन, गांधार, पंचाल और छेदी। यहाँ पे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्ध इन 16 महाजनपद में सिर्फ 4 ही जनपद सरवाइव किए। तो कौन कौन से थे। अवंती, कौशाल, मगध और वत्स। और इन 4 में भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल इमर्ज हुआ मगध। और मगध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में पहली एम्पायर फॉर्मेशन मगध में ही देखने को मिलती है। तो मगध की अगर मैं बात करूं तो मगध के फाउंडर थे जरासंध और बृहद्रथ साहब, और रियल फाउंडर was Bimbisar and Ajatshatu, and the capital of Magad was at Rajgriha। मगध के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूल किया है। तो फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज हरियंक डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे बिंबिसार साहब। और ये जो बिंबिसार साहब थे ही वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ द रीजन ही वाज किल्ड बाय हिज ओन सन अजात शत्रु। और अपने फादर बिंबिसार को मारने के बाद अजात शत्रु गद्दी पे बैठते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूलर का नाम हमें पता चलता है उदयन। और उदयन साहब ने क्या किया, मगध की कैपिटल शिफ्ट कर दी फ्रॉम राजगृह टू अ न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस चलते हैं हम अजातशत्रु और बिंबिसार पे। तो ये दोनों कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। कहां से पता चलता है। एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बरहूत इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में बोला गया कि अजात शत्रु साहब ने इंटरव्यू किया था लॉर्ड बुद्ध को, और उसी में कन्फेशन की थी कि मैंने अपने फादर को किल किया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड डायनेस्टी की तरफ, और हमारी सेकंड डायनेस्टी है मगध पे शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी रिप्लेस्ड द हरियंक डायनेस्टी, और फाउंडर इसके थे शिशुनाग साहब, और इन्होंने अपने नाम पे ही इस डायनेस्टी का नाम रखा। और इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर हैं काल अशोक। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया था। कहाँ किया था, कब किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। थर्ड डायनेस्टी की बात करते हैं
तो नंद डायनेस्टी, और नंद को हम फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स इन इंडिया भी बोलते हैं, और नंद वर द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी इन इंडिया, क्योंकि हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर नंद डायनेस्टी के मिलते हैं, महापद्मनंद, और डिफरेंट सोर्सेज बोलते हैं कि he was the son of a barber and a Cotitian, which means ये शूद्र डायनेस्टी से हो सकते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी बोला जाता है। साथ ही साथ जब अलेक्जेंडर साहब ने इंडिया को इन्वेड करने की ट्राई की थी और कुछ हिस्सा इन्वेड भी किया था, तो उस टाइम पीरियड में मगध पे रूल कर रहे थे द लास्ट रूलर ऑफ नंद, जिनका नाम था धनानंद, वेरी अनपॉपुलर रूलर। और धनानंद के जो खराब रूल था, इससे लोगों को सेव किया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त dethroned the last Nanda ruler Dhananand, और चंद्रगुप्त फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैनिज्म और बुद्धिज्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।